जय हिंद दोस्तों, आईसीसी के यूट्यूब चैनल पर मैं एम प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आप लोग का मैथ एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है क्यू रूट और स्क्वायर रूट। क्यू रूट और स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा जानेंगे और उस पर आने वाला कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उस पर चर्चाएं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग डाल लीजिए, क्या डालिएगा? क्यू रूट या स्क्वायर रूट। चलिए पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्यू रूट के बारे में और उसके बाद जानेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। क्यू रूट क्या होता है? जैसे हम मान लेते हैं 8 का क्यू रूट निकालना हो तो 8 को क्यू रूट डोनेट करने के लिए यहाँ पर 3 रखते हैं। ठीक है, 8 को क्यू रूट को 8 को हम लोग 8 के पावर 1/3 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर क्यू हो जाएगा 1/3। ये 3 कट गया, क्या हो गया 2। ये चीजें हो गई क्या? 8 का क्यू रूट क्या हुआ 2। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग अगर कहा जाए तो 8 को अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 × 2 2 का कितना मल्टीपल होगा 3 और 3 पेयर बना 3 का एक पेयर बनाते हैं और एक को बाहर कर देते हैं। यानी कि डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पेयर बनाएंगे और इसको बाहर कर देंगे तो 8 का क्यू रूट क्या हो गया 2। चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा समझते हैं, उसके बाद कैसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम आते हैं उस पर चर्चाएं होगी। जैसे एक क्वेश्चन लीजिए 216 का जब क्यू रूट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि जानते हैं 216 को तोड़ेंगे तो 2 पहले देख लीजिए 6 × 6 × 6। ये तो डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको अगर अभाज्य गुणनखंड के मामले में तोड़ा जाए तो 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 3 देख रहे हैं कि 3 बार 2 आया होगा। देख लीजिए फिर से, यानी कि 6 के लिए 2 × 3, फिर इस 6 के लिए 2 × 3 और इस 6 के लिए 2 × 3। ये अभाज्य गुणनखंड ही हो गया। अभाज्य गुणनखंड तोड़ चुके हैं और देख रहे हैं कि 3 2 आया हुआ है। इन 3 2 को एक साथ ये 3 2 मिलाकर के 1 2 बाहर निकल कर चला आएगा और ये 3 मिल करके 1 3 इधर बाहर चला आया, यानी कि इसका क्यू रूट क्या हुआ 6। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये तो हम लोग कर ले जाएंगे आसानी से। लेकिन कैसे एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको क्विकली टाइम कैसे हम लोग कर सके। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कहाँ आता है। आपका आईपीएस बैंक में आपको 2 क्वेश्चन मिलना तय है। जब आईपीएस के एग्जाम देने जाइए, कलर का देने जाइए, एसबीआई का देने जाइए, एसएससी के एग्जाम देने जाइए, रेलवे ग्रुप डी जो एग्जाम होने वाला है वहां पे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ये जो बेसिक मेथड रहा कैसे क्यू रूट निकालते हैं, कैसे, ये तो बेसिक मेथड रहा, लेकिन हम लोग कैसे बड़े क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। इसके जानने से पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है और इस कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे पहले देखिए। हम लोग किसी भी चीज को करने से पहले कुछ चीजें देखिए, कंपटीशन लेवल पर हम लोग बात करते हैं। कंपटीशन लेवल पर बात करते हैं तो कुछ चीजों को हम लोग को क्या करना होगा कि याद करना होगा। याद करने के मतलब छोटी छोटी चीजें को जानकारियों को रखना होगा। जैसे मैं पूछूं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होगा तो किसका क्यू रूट हो सकता है। जैसे मैं बात करूं कि 1, ध्यान दीजिएगा, 1 का क्यू क्या होगा 1 होगा, 2 का क्यू क्या होगा 8 होगा, 3 का क्यू क्या होगा 27 होगा, 4 का क्यू क्या होगा 64 होगा, 5 का क्यू क्या होगा 125 होगा, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512 और 9 का क्यू क्या होगा 729 और 10 का क्यू 1000। ध्यान दीजिए, ये 3 चीजें तो अगर हमारा काम बन जाएगा। अगर 10 का क्यू तक देखिए, कंपटीशन लेवल को हमको 20 तक का क्यू याद ही करना होगा, लेकिन 10 का क्यू अगर याद है तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, देखिए 70408। अगर इसका क्यू रूट निकालना है, तो ध्यान दीजिए, पहले बात कि हमको ये ध्यान देना है कि इकाई अंक पर 8 है
8 किस संख्या का क्यूब हो सकता है? ये 8 एक ही संख्या का 1 से लेकर के 10 तक में एक ही कोई ऐसे डिजिट होगा जहां पर 8 क्यूब बन सकता है, और किसका बनेगा? 2 का। तो 8 एक संख्या का क्यूब किसका बनेगा? 2 का। जैसे हमारा इकाई अंक डिसाइड हो गया कि हमारा इकाई अंक का स्थान पर 2 ही होगा। अब देखिए इसके बाद की 2 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे? काट कर देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों डिजिट को हमने कट कर दिया, क्योंकि देखिए 3 डिजिट हम लोग क्यूब में लेते थे, क्यूब के लिए 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, तो इसलिए एक डिजिट से तो हमने पता लगा लिया कि इकाई अंक क्या होगा, और ये 2 डिजिट मिलाकर ये 3 डिजिट हो गया, यानी 2 डिजिट से कोई अब हमको मतलब है ही नहीं। अब डिसाइड करना है कि ये जो बची हुई ये संख्या किस संख्या का क्यूब हो सकती है, या तो किसी संख्या का क्यूब हो या तो उससे छोटी हो। तो आप ध्यान दीजिए, किसी संख्या का या तो क्यूब हो या तो उससे छोटी हो। तो हम देखते हैं कि 74। अब 74 देखेंगे, यहाँ पर देखिए 64 और 125 के बीच में की है, यानी कि 4 का क्यूब से ज्यादा है और 5 के क्यूब से कम है। तो यानी 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच की है, तो 5 को तो हम लोग ले नहीं सकते, क्यों कि 5 ज्यादा हो गई, तो उससे छोटी वाली संख्या को रखेंगे। तो यानी कि छोटी वाली संख्या क्या हमारी हो जाएगी? 4। यानी कि किस संख्या का क्यूब है? आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्या हो गया? 42। यानी कि यह 42 का क्यूब निकला। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा समय लगा होगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जब हम लोग कर लेंगे तो बहुत आसानी से करने लगेंगे। जैसे देखिए एक आध क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए, तो इसकी चर्चा थोड़ा करता हूं। देखिए एक क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा, बहुत 49339। अब ये क्वेश्चन है, अब हमको देखना है कि किस संख्या के इकाई अंक में 9 आएगा। पहले किस संख्या के इकाई अंक में 9 आएगा, तो ये चीजें कंफर्म है कि इकाई अंक कब आएगा? 9। 729, यानी कि 9 के ही क्यूब करेंगे तो ही इकाई अंक का स्थान पर 9 आएगा। तो तुरंत हमने क्या किया? यहाँ पर 9 रखा, फिर ये 2 डिजिट को क्या किया? कट कर दिया। अब देख रहे हैं कि क्या बचा? ये 493 किसी संख्या का या तो क्यूब हो या तो उससे कम हो। तो 493 हम लोग जानते हैं कि देखिए ये 512 तो हो गया ज्यादा, और 343 से ऊपर है, 343 से बड़ा और 512 से छोटा, यानी कि इन दोनों के बीच की संख्या है ये 343 और 512 के बीच में। तो तुरंत हम लोग ओरली कर सकते हैं, 8 क्यूब 512 हो गया, ज्यादा हो रहा है, और क्या है 343 उससे कम है, यानी कि 7 का क्यूब है। तो तुरंत बिना देखे ही हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे? 7। आंसर निकल के चला आया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर किसी को समझ में ना आए तो तुरंत बताएगा, और एक काम किया करिए, कैसे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जरूर कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर पसंद ना आए तो कम से कम डिसलाइक का ही बटन दबाइए, लेकिन दबाइए जरूर। एक क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा, एक क्वेश्चन देखिए 140608। अब ध्यान देना है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन किस संख्या का क्यूब रूट हो सकता है। तो तुरंत हमने देखा क्या कि इकाई अंक के स्थान पर क्या है दोस्तों? इकाई अंक के स्थान पर क्या है? 8 होने के नाते ये किस संख्या क्यूब हो सकता है? अब तुरंत हम जानते हैं कि 8 होने के लिए क्या हो? 2 ही एक ऐसी संख्या है जिसका क्यूब क्या होगा? 8। तुरंत हमने क्या रखा? 2। ये 2 संख्या को तुरंत कट कर दिया। अब हमने देखा क्या है? 140 किस संख्या के बीच की क्यूब हो सकती है? किस संख्या की क्यूब हो या तो उससे छोटी हो। तो हम जानते हैं कि 5 का क्यूब क्या हो गया? 5 का क्यूब क्या हो? 125। 6 का क्यूब क्या हो गया? 216 हो रहा है, और कितना है? 140। तो जानते हैं कि 125 और 216 के बीच की संख्या है, 125 और 216 के बीच की संख्या है। तो 216 किससे बड़ी है, यानी कि ये कहां रख लेंगे हम लोग? 125 को जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर तुरंत क्या करेंगे हम लोग? 5। हमको लग रहा है आप लोग का बहुत कंफर्टेबल जोन में आ गए होंगे और अच्छे से समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन को क्या करिएगा आप लोग, कम से कम किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर करके, और इस रूल को फॉलो करिएगा। कम से कम 20-25 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि एग्जाम में फिर से आप लोगों को तैयारी करके एग्जाम में जाने की जरूरत पड़ेगी। एक आध क्वेश्चन मेरे साथ और करिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए 6585
03। अब ये बताइए आपको, देखिए कितनी बड़ी संख्या है। अगर एग्जाम में हम इतनी बड़ी संख्या 4 अंक दे देगा, कह देगा इसमें से कौन किस संख्या की रूट है या नहीं है, छांटने के भिन्न में आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो आप लोग देखेंगे ये चीजें कि हम लोग इसको कैसे करें। तो आप तुरंत आपको पता होना चाहिए कि 3 की संख्या का एक इकाई अंक आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 का क्यूब करेंगे तभी 3 आएगा इकाई अंक के स्थान पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तुरंत हमने क्या रखा 7 रखने के बाद ये दो संख्या पे क्या कट कर दिया। जैसे हमने कट कर दिया तो अब बच गया क्या 6 से 58, 6 से 58 किस संख्या का क्यूब हो सकता है। तो आप हम जानते हैं कि 8 का क्यूब क्या होगा 5 से 12 और 9 का क्यूब क्या होगा 7 से 29। तो 8 और 9 के बीच की संख्या है, तुरंत हमने देखा क्या हो जाएगा जी 87। आप हम लोग ने देखा क्या कि ये संख्या जो है 87, अब देखिए 87 तक का क्यूब हम लोग कितने आसानी से कर ले जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी संख्या हम लोग क्यूब कर ले जाएंगे। हो सकता है आप कहेंगे कि सर ये तो 10 तक का है, तो 11 का क्यूब तक के 12 का क्यूब तक का भी कर ले जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिएगा, इस फार्मूला का प्रयोग करिएगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन और कराऊंगा आप लोगों को, थोड़ा देखिएगा, इसके बाद स्क्वायर रूट की चर्चा होगी। इसके बाद स्क्वायर रूट की चर्चा होगी। 4 3 8 9 7 6। अब देखिए ये किस संख्या का क्यूब रूट है। अब हमको पता होता है क्या इकाई अंक कब 6 आएगा। देखिए इकाई अंक 6 कब आएगा, 6 ही ऐसी संख्या है, 4 डिजिट है, कितनी बार भी गुणा करेंगे इकाई अंक सेम रहता है 0 1 5 6। अब जैसे ये 4 डिजिट तक आपको दिमाग में बैठा लीजिए कि 0 इकाई अंक स्थान पर आएगा तो 0 ही होगा, 5 आएगा इकाई अंक स्थान पर तो 5 ही होगा, 1 इकाई अंक स्थान पर होगा तो 1 ही होगा, और 6 आएगा तो 6 ही होगा। यानी इकाई अंक का झंझट खत्म। क्या होगा जी 6। ये दो डिजिट को क्या करिए कट करिए। अब 4 से 38 की संख्या के क्यूब के बीच में हो सकता है, तो 4 से 38 देख रहे हैं हम लोग क्या 343 से 512 के बीच में है। तो 512 343 से 438 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। और इससे छोटी वाली संख्या क्या हो गई 343, और 343 किसकी क्यों है 7 की। तुरंत आंसर करिए, क्या हो गया आंसर जी 76। ये बातें हमारी समझ में आई होगी। अब चलिए बातें करते हैं थोड़ा सा स्क्वायर रूट पर। चलिए स्क्वायर रूट की स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, बचपन से करते आ रहे हैं वर्गमूल। बचपन में हम लोग अभाज्य विखंड विधि से करते आते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 64 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, पहले हम लोग भाग विधि से करते थे, 2 से भाग देंगे 32 होता है, फिर 2 से भाग देंगे 16 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 8 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 होगा, 2 से भाग देंगे 2, और 2 से क्या करेंगे फिर इसको रखेंगे 2 अब इसके बाद पेड़ 2 का बनाते हैं, यही करते आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, 2 का पेड़ बनाते हैं, और इस 1 2 पे मिलाकर के एक पेड़ से 1 2 को बाहर करेंगे। कितना हमारा हो गया जी 8। ठीक है, ये इस तरह से बचपन में किए ही हैं, इस प्रयोग नहीं करेंगे। थोड़ा सा बड़ा आता है तो हम लोग बचपन में के बाद थोड़ा सा बड़े हो गए तो क्या करते हैं, जैसे बड़ी कोई संख्या लेते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई बड़ी संख्या लेते हैं तो हम लोग पेड़ बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन रखते हैं छोटी सी, जैसे मान लीजिए एकदम छोटा सा क्वेश्चन 169, यही अब हम लोग भाग विधि से इस तरह से करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर 1 से 1 करेंगे, 1 यहाँ कट करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, इसको 69 उतारते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं, इसको गुणा यहाँ पर गुणा कर देते हैं, और इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये करें यहाँ पर। तो ये भी विधि का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अब करने क्या जा रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं। चलिए देखिए, इससे भी पहले मैं बार-बार कह रहा हूं, अगर कंपटीशन के देना होगा, कोई भी कंपटीशन देना हो तो कम से कम 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब याद रख लीजिए, एकदम रटना जरूरी है। खास करके उन बच्चों को जो बैंक में जाना, बिना स्क्वायर क्यूब के रटे आप कंपटीशन बीट नहीं कर सकते। आइए थोड़ा सा चर्चा क्या करते हैं कि देखिए थोड़ी सी बातें थोड़ा सा समझिएगा। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100।
ध्यान दीजिए, किन्हीं भी दो डिजिटों का योग जहां 10 होगा, उन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करने पर इकाई अंक सेम चीज आएगी। जैसे मैं बोलूं कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगी, तो 1 और 9 यानी कि दोनों का योगफल 10 हो गया, यानी कि 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगी। 2 और 8 मिलाकर 10 हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा। फिर जैसे देख रहा हूं कि 3 और 7, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 49 होगा, 9 होगा। यानी कि हम समझ रहे हैं कि 5 जो पेयर बनेगा, जिनकी 10 संख्या लिखा हूं उसमें 5 ही ऐसी संख्या होगी, 5 दो स्क्वायर देंगे। जैसे 1 9 देगा, 4 2 8 देगा, 3 7 देगा, 4 6 देगा, 5 5 हो ही जा रहा है। तो आइए इस चीजों को समझते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन सिंपल से मैं ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो आप लोगों को देखते ही रट जाना चाहिए कि किस संख्या का है। देखिए अब इसका स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक। तुरंत हमने क्या किया कि आप पहले डिसाइड करेंगे इकाई अंक क्या किसका हो सकता है। इकाई अंक 6 किसका हो सकता है, तो हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 6 होगा। हमने आपको बता दिया कि दो संख्याओं का योगफल 10, तो उन दोनों संख्याओं का स्क्वायर क्या होगा, इकाई अंक सेम चीज होगा। तो 4 का हो सकता है, तो 4 और 6 10 होता है, यानी कि 4 और 6 का इकाई अंक क्या होगा, 10 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 या 6। ये बातें क्लियर हो गई होगी। यानी कि इकाई अंक के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे या तो 6 रखेंगे। अब देखिए उस क्यू रूट में हम लोग 3 डिजिट को लेते थे, यानी कि उसके बाद वाली एक डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो बची हुई संख्या है इसको डिसाइड करना है कि किसी संख्या का या तो यह स्क्वायर या तो उससे छोटी है। तो जैसे हम जानते हैं कि 5 जो है 2 के स्क्वायर से तो बड़ी है, लेकिन 3 के स्क्वायर से छोटी है। जैसे मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच की संख्या है, तो 4 और 9 के बीच की है, तो हम ऊपर वाली संख्या पर नहीं जाएंगे, नीचे वाली संख्या पर जाएंगे, वही कहा। यानी यह किस संख्या क्या है, 2 का स्क्वायर। तो अब ये डिसीजन हम ले चुके हैं कि दहाई अंक के स्थान पर 2 ही होगा। दहाई अंक के स्थान पर क्या होगा, 2 होगा, लेकिन इकाई अंक के स्थान पर 4 होगा कि 6 होगा, इसका कैसे फैसला किया जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया है, ये जो भी संख्या दिया है, जैसे 2 दिया तो 2 की इसमें 1 जोड़ेंगे, अगली संख्या क्या हो गई 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला हमको 6। अब यह देखेंगे कि ये जो संख्या है ये इससे बड़ी है कि छोटी। अगर यह बराबर हो या बड़ी हो, अगर यह बराबर हो या बड़ी हो तो बड़ी वाले को ले लेंगे। अगर यह संख्या इससे छोटी हो या अगर यह संख्या इससे छोटी हो तो छोटी वाले को लेंगे। अगर बराबर या बड़ी आ जाएगी तो बड़ी वाली को लेंगे। जैसे सपोज दैट हमने 6 यहाँ पर होता तो हम क्या करते, अभी इसके बाद अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं कि यह संख्या क्या है, 6 जो है, 5 जो है 6 से छोटी है, इसमें से छोटी वाली संख्या को रखेंगे। यहाँ पर हमने क्या रखेंगे 24। ये बातें हमारी समझ में आ गई होगी। कैसे डिसाइड करेंगे कि 4 रखेंगे कि 6 रखेंगे। इसमें से हमने पहले दहाई अंक की संख्या को प्राप्त कर लिया, कौन सी दहाई अंक की संख्या होगी। जैसे दहाई अंक की संख्या हमको पता चल गई तो दहाई अंक की संख्या को लेने के बाद जो भी संख्या हो उसमें 1 जोड़कर यानी कि उसकी अगली संख्या में मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो देखा कि ये 6 प्राप्त हुआ। अब उस संख्या से कंपेयर करेंगे कि वो जो गुणा करने पर जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या से बड़ी है या छोटी। अगर गुणा करने वाली संख्या से वो छोटी होगी तो छोटी रखेंगे, यानी कि छोटे वाले अंक को लेंगे। अगर बड़ी होगी तो बड़े वाले अंक को लेंगे, या बराबर भी होगी तो भी बड़े अंक वाले को लेंगे। जैसे एक एग्जांपल क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा, यहीं पर एक क्वेश्चन देखिए। जैसे मैं सिंपल सा 6 से 76 कर देता हूं, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया मैंने। अब देखिए ये क्या हो गया जी, यहाँ पर 6 है, यानी क्या होगा हमको पता है 6 कब आ सकता है, 4 या 6 पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये क्लियर है। अब हमने आपसे ये बोला था, ये तो हो गया हमारा आपका क्लियर। अब इसको कट कर दीजिए। अब फिर हमको देखना है कि 6 किस संख्या के स्क्वायर और क्यूब के बीच में आएगा, तो हम जानते हैं 2 और 3 के बीच में। यानी यहाँ पर हमारा तो डिसाइड हो गया तो 2 रखेंगे। फिर हमने क्या करेंगे 2 ×
3 कर देंगे। अगली संख्या 2 की अगली संख्या क्या होगी 6। अब देख रहे हैं कि 6 यहाँ भी है और यहाँ भी। अब 4 रखेंगे 6 रखें। अब देखिए ये बराबर हो गया, या तो ये बराबर हो गया 6 6 तो बराबर हो जाए या बड़ी हो जाए, तो बड़ी वाले को छोटी होगा तभी ताली वाली संख्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 6। अब बातें हमारी समझ में आ रही होगी कि क्या मैं कहना चाहता था और क्या मैं समझाना चाहता हूँ। चलिए एक दो क्वेश्चन और हमारे साथ करिएगा, उसके बाद किसी भी संख्या को आप 2 बार मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद इस मेथड का प्रयोग करिएगा। और मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि 30 टका स्क्वायर तो आप रख ही डालिए, तो और मजा आएगा। कितनी बड़ी संख्या को जितने आपके कंपटीशन लेवल पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक आध क्वेश्चन और किया जाए। यहां पर तो 2 लिखने की जरूरत कोई नहीं है। ये 1369 हुआ। अब 1369 की संख्या का स्क्वायर है जी, ये क्लियर करना है। 1369 की संख्या का है, हमको पता है क्या 9 किस कब कब आएगा इकाई अंक स्थान पर, बताइए 9 कब इकाई अंक स्थान पर आएगा बताइए। या तो हम जानते हैं 3 पर आएगा, 3 पर आएगा तो 7 पर आएगा, क्योंकि दोनों का योगफल 10 होता है। या डिसाइड हो गया क्या होगा जी 3 या 7 इकाई अंक हो गया। अब इस संख्या काट दीजिए। अब ये 13 है, इस संख्या का स्क्वायर हो या स्क्वायर का भी छोटा स्क्वायर से छोटा हो, यानी कि 13 कहां आ रहा है हमारा 9 और 16 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 3 और 4 के बीच में है कि नहीं है 13, तो हम लोग क्या करेंगे जब 4 और 3 के बीच में है, लेकिन जानते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उससे छोटी वाली संख्या का रखेंगे। क्या रखेंगे दहाई अंक डिसाइड हो गया 3। अब दहाई अंक हमको पता चल गया 3 हो गया, इकाई अंक क्या होगा इसके लिए क्या करेंगे 3 की अगली संख्या क्या होगी 4 और मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 12। अब हमको देखना है कि 12 है, ये संख्या से बड़ी है कि छोटी, तो ये क्या है ये छोटी है ना, ये संख्या जो है 12 से बड़ी है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये जो 12 जो है इस संख्या से बड़ी है, 12 से 13 बड़ा हो गया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर यहाँ पर अब 3 रखेंगे साथ में, अगर यह छोटा आता यानी कि 13 से छोटा आता तो हम क्या रखते 3 रखते। लेकिन यह क्या हुआ, ये देखिए ये जो संख्या यहाँ पर जो है 13 से छोटा आता तो क्या रखते 3 रखते, लेकिन ये क्या है 13 से छोटा है, तो 13 से छोटा है तो क्या रखा जाएगा यहाँ पर 13 से छोटा है तो क्या रखा जाएगा। अगर 13 से बड़ा होता तो यहाँ पर 7 रख देते, या 13 मल्टीप्लाई आ जाता तो भी क्या रखते 7 रखते, लेकिन यह 13 से छोटा होने के कारण हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर 13 से छोटा हो गया तो हम लोग क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ये बातें समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देखिए, फिर एक दो क्वेश्चन और देखिए हमारे साथ, जो भी कंफ्यूजन हो थोड़ा सा भी जरूर दूर कर लीजिएगा। और जरूर एक बात ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसी क्लास लगी हमारी। चलिए देखिए एक क्वेश्चन, ये देखिए 27 बच्चा। अब ध्यान दीजिए इकाई अंक का स्थान पर 4 आ गया, कब कब आएगा जी 2 पर आएगा और किस पर आएगा 2 पर आ गया तो 8 पर आएगा, दोनों के 10 हो गया। जब इसको हम लोग कट कर दे तो हमने बताया इसका काम हो गया, तो इसको भी कट कर दीजिए। अब ये देखिए 27 कब आएगा, हम जानते हैं कि 5 और 6 के बीच में आना चाहिए, क्यों कि देख रहे 5 और 6 के बीच में आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 36 से ये छोटी है 5 हो गया। यहाँ पर हमारा डिसाइड हो गया कि क्या हो गया 5 होगा। क्लियर। अब 5 में हो गया तो 5 की अगली संख्या क्या होगी 6, यहाँ पर क्या हो गया जी 30। अब यह 30 जो है 27 से बड़ी है कि छोटी है, 30 जो है 27 से बड़ी है कि छोटी है, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। यहाँ से क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पर से क्या रखेंगे बड़ी, यहाँ पर देखिए 30 जो है 27 से बड़ी है कि छोटी हो गई, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या 27 जो है छोटी है और 30 बड़ी हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 52 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखना है कि ये छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, अगर यह 30 से बड़ा होता तो क्या हो जाता है यहाँ पर 8 रखा जाता है, अगर यह 30 से छोटा है तो क्या रखा जाएगा छोटा वाला रखा जाएगा। एक क्वेश्चन और हम करते हैं साथ में, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अब
अब ध्यान दीजिएगा कि 5184 किसकी संख्या के बाद हो सकती है, या 2 या 8 हो सकती है। इसको कट कर दिए, इसको कट कर दिए। 51 कब कब हो सकता है जानते हैं क्या? 7 इसके बीच में हो जाएगा, यानी कि 7 और 8 के बीच में होगा। तुरंत हमने दहाई अंक के स्थान पर क्या रखा? 7। जब 7 रख लिया तो हमको पता हो चुका दहाई अंक तो क्लियर हो गई। अब देख रहे हैं 2 होगा कि 8 होगा, तो 7 में अगली संख्या क्या हो गई? 8। अब देखिए ये 56। अब बताइए 56 है ये, और यहाँ पर 51। 56 से छोटा है? 56 से छोटा है कि नहीं छोटा है? यानी कि ये क्या हो गया? 56 से छोटा हो गया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग? 56 से छोटा हो गया। अगर 56 से ये बड़ा होता तो क्या रखते? 8 रखते, और 56 से छोटा होगा तो क्या रखेंगे? 72। चलिए आज की क्लास यहीं तक हम लोग बंद करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो जरूर डिसलाइक ही कर दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ करिए जरूर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।